जूता, चूड़ियां, बाप, ये सारे शब्द डोटासरा जी की राजनीति को कर देंगे भैया साफ। सुनिए, गोविंद सिंह डोटासरा जी की बोलने से पहले सोचने समझने की जो क्षमता है वो भैया थोड़ी सी कम है। डोटासरा जी बोल रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने उन्हें बेस्ट एमएलए का अवार्ड दिया था। बहुत पुरानी बात है, तब उन्हें ये बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला। आश्चर्य की बात यह है कि बेस्ट एमएलए को यह तक पता नहीं है कि सदन में कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। भाई साहब, सभापति का पद कितना बड़ा होता है ये उनको पता नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष को इज्जत देनी पड़ती है, ये सब चीजें डोटासरा जी ने सीखी क्यों नहीं है। खैर, विधानसभा में उस दिन कैसे शब्दों का इस्तेमाल डोटासरा जी ने किया था सभापति के लिए, उसकी एक पूरी लंबी लिस्ट आई है। आज सुनिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जो विधायक साहब स्क्रीन पर आपको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, वो हकीकत में खुद ही कुछ और है। ये देखिए, सबसे पहले तो डोटासरा जी ने सभापति को कितनी बदतमीजी के साथ कहा, तू परमानेंट ही चला जा। परमानेंट, जो सम्मान लायक नहीं है उससे जूते से बात करनी चाहिए। जूते से बात करेंगे सभापति से, इसको कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। वाह, डोटासरा सभापति को बोल रहे हैं माफी मंगवाना चाहता है मुझसे। इसके बाप की जागीर है क्या? बाप की माफी मांगे मेरा जूता। ये माफी लायक आदमी नहीं है। ये शब्द डोटासरा जी, एक विधायक जिसे आपने चुनकर भेजा है विधानसभा में, वो सभापति के लिए बोल रहा है। जैसे संसद में उपराष्ट्रपति का मजाक कांग्रेस ने उड़ाया था, आपको याद होगा, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल वैसा ही स्ट्रेटेजी राजस्थान में विपक्ष जो है वासुदेव देवनानी के साथ कर रहा है। विपक्ष का टारगेट यही होता है कि कुर्सी वाले को पकड़ो भैया और उसको ह्यूमिलिएट, उसको अपमानित करो, तभी राजनीति चल पाएगी। डोटासरा ने सभापति को बोलते बोलते अपनी ही पार्टी की महिलाओं की बेइज्जती कर दी। ये सुनिए आप, तो चूड़ियां नहीं पहनी है हमने। डोटासरा जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहे हैं कि चूड़ियां नहीं पहनी है हमने, चूड़ियां पहनने वाली तो ये हैं। अब ये पता है आप इशारा किसकी तरफ है? ये इशारा था कांग्रेस की महिलाओं की तरफ। सभापति के लिए कहा कि हमको नियम 295 पढ़वा रहा है। अभी रुको, इसको तो मैं बताता हूं कि 295 क्या होता है। अब आप सोचिए, थोड़ी देर रुकिए और ध्यान से सोचिएगा। सबसे पहले तो डोटासरा जी को जाकर गूगल करना चाहिए हम लोगों को कि डोटासरा जी पढ़े लिखे कितने हैं। गुंडागर्दी वाली भाषा का इस्तेमाल करने वाले इन लोगों से क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं आप सोचिए। क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले को विधायक कहा जा सकता है? क्या किसी पार्टी का अध्यक्ष उसे आप कह सकते हैं, जो तो ये पीसीसी अध्यक्ष कहे जाते हैं। इन सब शब्दों के बाद भी माफी मांगने की जगह डोटासरा बोल रहे हैं कि अगर जो तो हमारे मित्र, सुनिएगा बड़ी ही मजाक वाली बात है, इस पर आप हंस सकते हैं, जो तो हमारे मित्र टीकाराम जूली हमें इस्तीफे के लिए बोल दे भैया, तो तुरंत अभी के अभी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। वाह, कैसी नासमझी वाली बातें विधायक साहब फ्रंट ऑफ कैमरा कर रहे हैं। अब टीकाराम जूली क्यों ही बोलेंगे कि जाइए डोटासरा जी और इस्तीफा दे दीजिए। हाँ, ये जरूर सच है कि मन में जरूर टीकाराम जूली ये बोल रहे होंगे, पर सामने से वो नहीं बोल सकते हैं। पर एक बात सच है, विधायक गोविंद सिंह डोटासरा को माफी मांगनी चाहिए, और न सिर्फ माफी मांगनी चाहिए बल्कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे चलकर ऐसे बहुत सारे विधायक सदन में खड़े हो जाएंगे जो कुर्सी पर बैठने वाले स्पीकर की इस तरीके से खुलेआम बेइज्जती करेंगे। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही जुड़े रहिए राजस्थान वन के साथ। नमस्कार।